हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? अभी फरवरी का बसंत का मौसम है, तो अभी हर जगह प्लांट हर जगह ग्रोथ कर रहे हैं। कैसा भी प्लांट हो, कैसी भी कटिंग लगा लो आप, वही ग्रो हो रही है अच्छे से। कैसी भी मिट्टी में लगाओ, इतना अच्छा मौसम है। ना ज़्यादा ठंड है, ना ज़्यादा धूप है, ना ज़्यादा गर्मी है। बस थोड़ा सा उसको सेमी शेड में रखो और इतने 10-15 ही दिन में आपको रिजल्ट मिल जाता है। और हर जगह इतनी फ्लावर खिले हुए हैं। सर्दी का मौसम जा चुका है, तो मैं कुछ कटिंग लगाना बताऊंगी आपको आज कि जो कटिंग लगानी है। तो उनके लिए मैंने मिट्टी तैयार की है। तो मिट्टी मेरी कुछ गोबर की खाद है, कुछ मेरी गार्डन सोइल है और कुछ सैंड है थोड़ी सी। तो मिट्टी ऐसी ही तैयार करें क्योंकि उसमें ज़्यादा सैंड हो कि पानी ना रुके, क्योंकि पानी रुकने से क्या होता है कि फंगस लगने का डर रहता है। तो अगर हो सके तो आप इसमें थोड़ा फंगस का पाउडर भी मिला सकते हैं। तो मैं पहला मेरा कटिंग है मेरी, मैं ये कहीं गई थी तो किसी पार्क में किसी ने कटिंग की होगी। कटिंग करके अब आजकल मौसम ऐसा ही चल रहा है, सब अपने प्लांट्स की हार्ड प्रूनिंग कर रहे हैं, सॉफ्ट प्रूनिंग कर रहे हैं। तो किसी ने कट करके ही ये कैक्टस का थोड़ा सा ऐसे ही डाल दिया था, कटा हुआ था। तो मैं उसको वहाँ से ले आई। और ऊपर की जो ये इसकी लीव्स होती है, क्या होती है, ये कौन सा कैक्टस है ये तो मुझे नहीं पता, बट मैं इसको वहाँ से ले आई थी और मैंने ला के ऐसे ही मिट्टी में लगा दिया और मेरा ग्रो भी हो गया। और ये छोटी छोटी जो इसकी लीव्स थी, ये भी मैंने लगा दी, ये भी अच्छे से ग्रो हो गई है। कम से कम मुझे 12 से 13 दिन हो गए होंगे लगाए हुए। तो देखो सारी ग्रो हो रही है, सारी में छोटी छोटी सी रूट्स निकली हुई है। कटा हुआ था, ऐसे टूटा हुआ था। और ये कि मैं ये मुझे पूरा ही मिला था, ये तो मुझे कहीं से। तो इसको भी मैंने लाके ऐसे ही लगा दिया था और इसमें भी ग्रो हो रही है बहुत अच्छे से। क्योंकि अभी कांटों के प्लांट हो कैसे भी हो, वही ग्रो हो रहे हैं। परमानेंट हो, इंडोर प्लांट हो, कैसे भी हो। फिर है हमारा ये डेविल बैकबोन, तो इसको भी अभी सर्दी में क्या है कि इसने भी अपनी सारी पत्तियां गिरा दी है। क्योंकि अभी ये आउटडोर ही था, बाहर ही रख ज़मीन में लगा हुआ है। बाहर था तो सारी पत्ती गिराना तो लाजमी है इसका। तो इसकी भी मैंने कुछ कटिंग ली है। आप इसकी भी स्टेम पे कटिंग लगा सकते हैं। ये भी एक परमानेंट प्लांट है। और आप इसको इंडोर रखिए, आउटडोर रखिए, ये हमेशा ऐसा ही बना रहता है। तो मैं एक वेस्ट कंटेनर ली हूँ, एक बोतल की। तो उसमें ऐसे में आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं, फंगिसाइड पाउडर भी लगा सकते हैं, कोई भी आप नेचुरल जो ग्रोइंग पाउडर होता है वो भी आप लगा सकते हैं, जो भी है। तो आप उसको ऐसे ही सिंपल से ही लगा दोगे तो उसे ऐसे ही ये ग्रो हो जाएगी। ये भी बहुत हार्डे प्लांट होता है। तो ये भी मैंने 10-12 दिन पहले लगाई थी, 2 कटिंग लगाई थी। तो ये भी मेरी अच्छी से ग्रो होने लगी है। ये टाइम ही ऐसा होता है, आप कैसी भी कटिंग लगाइए उसी वो ही ग्रो हो जाती है। बस थोड़ा सा सेमी शेड में रखना होता है। तो ये है हमारा लेडी पाम। तो लेडी पाम भी बहुत हार्डे प्लांट होता है। तो आप इसको भी कटिंग से कैसे भी ग्रो कर सकते हैं। आप इसकी भी एक कटिंग लेके कहीं भी लगाओ, छोटे से कंटेनर में लगाओ। वेस्ट कंटेनर बहुत होते हैं, बहुत जो ठंडे की बोतल कोल्ड ड्रिंक की होती है उनमें भी लगा सकते हैं, उनमें भी अच्छे से ग्रो हो जाती है। तो मैंने तो इसी के ही ये गमले में लगा दी थी, तो मेरी ये भी ग्रो हो गई है। इसमें भी 2 पत्तियां निकल रही है। तो ये भी बहुत हार्डे प्लांट है, आप इसको भी ग्रो कर सकते हैं इस टाइम पे। आप इसको बाहर रखिए, अंदर रखिए, कहीं भी रखिए। और फिर है हमारा ये स्वीट पोटैटो वाइन। तो ये भी बहुत हार्डे प्लांट होता है और आप इसको भी कैसे भी ग्रो कर सकते हैं। इसको भी आप कॉम्बिनेशन में लगाइए। इसकी एक ग्रीन वाली भी आती है, वो मैंने शकरकंद से ही तैयार की है, उसकी भी मैं वीडियो डालूंगी अभी। तो ये भी आप इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। सर्दी में मेरी सारी ये ख़राब हो गई है, बहुत बड़ा प्लांट हो रखा था, तो मैंने इसकी एक कटिंग लगा ली थी। और फिर है बेबी सनरोज। तो बेबी सनरोज नहीं था मेरे पास, इसको भी मैंने अभी मंगाया है। तो अभी तो मेरा प्लांट छोटा ही था, तो मैंने इसकी 2 कटिंग लगा दी थी, अलग कर दिया था मैंने, मतलब एक कटिंग अलग कर दी थी। तो वो बेबी मेरी ग्रो हो गई है। ये भी बहुत ईजिली ग्रो होने वाला प्लांट है और बहुत छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं इस पर। अभी मेरे पास तो नहीं था, पहली बार, पहला ही चांस है मेरा बेबी सनरोज का, पहली बार मंगाया है मैंने। तो देखा है मैंने पिंक कलर के फ्लावर आते हैं। तो फिर है हमारी मोरपंखी। तो इसको भी ये शुभ भी माना जाता है। आप इसको मेन गेट पे बहुत जगह देखा होगा, किसी के मेन गेट पे भी लगे रहते हैं, किसी पार्क में भी मिल जाते हैं ये। तो वहाँ से भी आप इसकी एक कटिंग ले आइए, तो ये भी बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। ये भी कटिंग मैंने लगाई थी, तो मेरी तो ये भी हो गई है। और हल्की सी बारीक सी ही कटिंग है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। आप जितनी ज़्यादा मोटी कटिंग लगाओगे उतनी जल्दी से ग्रो हो जाती है। फिर है हमारा सिंगोनियम। सिंगोनियम प्लांट भी एक इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है, तो आप उसको भी ग्रो कर सकते हैं कटिंग से। बस थोड़ा सा फंगिसाइड पाउडर लगाइए, हल्दी पाउडर लगाइए, एलोवेरा जेल लगाइए, कुछ भी लगाइए, उसी से ही ग्रो हो जाता है।
फिर है ये एग्लोनिमा का ही एक और प्लांट है। तो ये भी एक ग्रीन ही रहता है, वैसे तो इसकी पत्तियां बहुत सुंदर होती है, आपके गार्डन में ग्रीनरी बनाए रखता है ये। तो इसको भी आप अभी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो इसके बेबी प्लांट भी निकलते हैं, तो ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। तो मैंने इसकी ये 2 कटिंग ली है। तो ऊपर से मैंने दोनों प्लांट कट कर दिए हैं, तो उसमें से भी न्यू प्लांट निकल जाएंगे और मेरे कटिंग लगा के मेरे और भी प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो मैंने ऊपर इसके फंगिसाइड पाउडर लगा देना है, ऐसे नहीं छोड़ना है, क्योंकि अभी ठंड है थोड़ी, रात का मौसम तो बहुत ठंडा होता है अभी। तो फिर है मेरा ड्रेसिना का, तो इसकी भी मुझे कहीं से कटिंग मिली थी, कहीं गई थी मैं, वहीं से ही मैं कटिंग लेके आई थी। इसकी भी सब ऐसे कट करके डाल रहे थे वहाँ पे, तो मैं उठा के ले आई थी। तो इस पर भी मैं फंगिसाइड पाउडर लगा के इसको भी मैं लगा दे रही हूँ। बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है वो भी। अभी मैं उसको नहीं दिखा पाई क्योंकि मैं निकाल नहीं सकती, उसकी सारी जड़ खराब हो जाएगी। फिर है हमारा क्रोटोन, तो ये भी मैंने कटिंग से तैयार किया है। क्रोटोन ने भी क्या है, अभी आखिर में सर्दी में एंड में आके अपने सारे पत्ते गिरा दिए हैं। तो आप पत्ते उन पे दोबारा आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, आप उन्हें कटिंग से दोबारा से भी तैयार कर सकते हैं। फिर है हमारा सफलेरा का, तो इसकी भी मैंने कटिंग लगाई है। इसकी भी बहुत ईजिली ग्रो होने वाला प्लांट है, ये भी कटिंग से ग्रो हो जाता है। तो ये भी मेरी कटिंग हो गई है। अभी मैंने इसको 20 दिन हो गए हैं लगाई थी, तो इसमें बहुत छोटे छोटे से निकल रहे हैं, अभी कैमरे में नहीं दिखाई देंगे। फिर है हमारा ड्रेसिना बेबी डॉल, तो नहीं, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया, सॉरी। तो इसको भी आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं, ये भी बहुत ईजिली ग्रो होने वाला प्लांट है। तो ये भी कटिंग से हो जाता है। अभी इसने भी सर्दी में आके अपनी आखिर में आके सारी लीव्स गिरा दी है, तो इसको भी आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। फिर है हमारा कोलियस प्लांट, तो कोलियस की भी सारी पत्तियां गिर चुकी है, अभी एक भी पत्तियां नहीं बची है। तो आप इसकी भी छोटी छोटी सी कटिंग लेंगे तो वो भी ग्रो हो जाएगी। आप इसको कॉम्बिनेशन में लगाइए, जितने भी सारे वैरायटी के हैं आप एक गमले में लगाइए, बहुत सुंदर प्लांट लगता है। अभी आप हैंगिंग बास्केट में लगाइए, उसमें भी बहुत अच्छा लगता है। बस आप इसकी पिंचिंग करते रहिएगा अगर आपको घना भूसी बनाना है। फिर है ड्रेसिना बेबी डॉल, तो इसको भी आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। इसकी भी मैं कटिंग लेके आई थी, 6 से 7 महीने हो गए हैं मुझे इसकी कटिंग लगाई हुई। तो इसको भी मैं अब कट कर रही हूँ, तो मेरा और प्लांट तैयार हो जाएगा। इससे फंगिसाइड पाउडर लगा दूंगी, यहाँ से भी और प्लांट निकल जाएंगे, और जो कटिंग लगाऊंगी मैं वो भी तैयार हो जाएगा मेरा। फिर है हमारा बैक्टीरिया, तो ये भी कटिंग से तैयार होने वाला प्लांट है, विक्टोरिया। तो इसको भी आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। इसने भी अब आखिर में आके अपनी सारी पत्तियां गिरा दी है, ये भी बहुत इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है। तो आप ऊपर से कट कर दीजिए, और फिर जो पहला प्लांट है आपका, उसमें से आपका न्यू प्लांट निकल जाएगा, और ये कटिंग भी आपकी हो जाएगी। आप इसकी सारी लीव्स हटा दीजिए, और फंगिसाइड पाउडर लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि फंगस लगने का डर रहता है अभी। तो फिर है हमारा जेड प्लांट, ये भी बहुत हार्डे प्लांट है, और ये भी 12 मासी प्लांट होता है। इंडोर प्लांट नहीं है ये, आप इसको इंडोर रखिए, आउटडोर रखिए, धूप में रखिए, कैसे भी रखिए, ये वहीं पे ही सर्वाइव करता रहता है। आप इसको पानी भी मत दीजिए, पानी भी आप 1 हफ्ते बाद दोगे तो भी ये ग्रो हो जाएगा। तो ये अपने पानी अपनी पत्तियों में एब्जॉर्ब करके रखता है। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जो भी मैंने प्लांट्स बताए आप उनकी कटिंग लगाइए, 12 मासी पौधे हैं, हमेशा चलने वाले हैं। आप एक बार अपने गार्डन में ऐड कर लोगे तो हमेशा आपके गार्डन में बने ही रहेंगे, कहीं जाने वाले नहीं है। कटिंग से फ्री में प्लांट हो जाएंगे आपके, फ्री में ग्रो होने वाले प्लांट है। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।